हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दिस इज़ मानवी। और आज की इस वीडियो में हम लोग सिलेक्शन सीरीज का डे 12 कर रहे हैं। आज हम कुछ क्वेश्चंस 15 सेट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आरआरबी पीओ क्लर्क प्री एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन दे रखा है कोवेंट डिकोडिंग का। इसको हम काफ़ी बार सॉल्व कर चुके हैं। अब तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा सॉल्व कैसे करते हैं। और ये सॉल्व करना काफ़ी ईजी है, एक बार आप इसको कर लो, लिख के करो मेरे हिसाब से एग्जाम में भी, तो आपके 5 मार्क्स यहाँ से कंफर्म हो जाएंगे। और ये जो पैटर्न है हमारा कोडिंग डिकोडिंग वाला, ये जो क्वेश्चंस हैं ये मोस्टली शिफ्ट में पूछा जाता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको इसे प्रैक्टिस करनी ही करनी है। जितनी आप प्रैक्टिस कर लोगे उतना आपका टाइम कम लगेगा और आपके क्वेश्चंस कंफर्म बनेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्ड्स को लिख लेते हैं। वर्ड्स क्या है, ह्यूमन फोटो रिपोर्ट डेली डिले। तो लिखते हैं यहाँ पर ह्यूमन फोटो रिपोर्ट एंड लास्ट में क्या है, डिले। लिख लिया हमने एक लाइन के। फिर क्या लिखा है, डिले विलेज रिजल्ट टाइम। अब केवल डिले रिपीट हो रहा है तो इस पर हम डैश कर देंगे, बाकी सारे हम एज इट इज ही लिख देंगे, विलेज रिजल्ट और लास्ट में क्या है, टाइम। फाइन। फिर क्या है, ह्यूमन फोटो फंड्स डिले। काफ़ी चीज़ें रिपीट हो रही है, देखो एक तो ह्यूमन रिपीट हुआ, फोटो रिपीट हुआ, डिले रिपीट हुआ, बस फंड्स रह गया, तो फंड्स को यहाँ लिख दो थर्ड लाइन में, फंड्स। राइट। फिर क्या लिखा है, रिजल्ट टाइम एब्सेंस। अब रिजल्ट रिपीट हो रहा है, फोर्थ लाइन में डैश कर दो, टाइम रिपीट हो रहा है डैश कर दो, और एब्सेंस रिपीट ही नहीं हो रहा, अलग वर्ड है, तो एब्सेंस को हम यहाँ पे लिख देंगे लास्ट में। अब ये सारे हमने वर्ड्स लिख लिए। अब हमें क्या करना है, सारे कोड्स को लिखना है। यहाँ पर लिखते हैं कोड्स को, हम कोड्स को लिख लेते हैं पेन चेंज करके, ताकि अलग अलग दिखते रहे हमको। क्या लिखा हुआ है, PACHGA और MO, फर्स्ट लाइन लिख ली। फिर लिखा है TAHACUPA, तो TA रिपीट नहीं हो रहा है, HA रिपीट नहीं हो रहा है, CU रिपीट नहीं हो रहा है, PA रिपीट हुआ डैश कर दिया। फिर क्या लिखा है, GA रिपीट हो रहा है, CH रिपीट हो रहा है, SH रिपीट नहीं हो रहा, अलग लिख दो, और PA रिपीट हो रहा है, यहाँ लिख दो। फिर क्या है भाई, HACU और VA, इसमें से केवल HA रिपीट हो रहा है और CU भी रिपीट हो रहा है, और कौन सा बचा, VA, तो ये लास्ट में आ गया। अब यहाँ से आपको पता लग जाएगा काफ़ी चीज़ें, क्या क्या पता लग रही है हमको कि कौन कौन चीज़ का कोड, किस कौन कौन से वर्ड का कोड क्या क्या है। अब देखो सबसे पहले क्या लिखा है, ह्यूमन। अब लेकिन ह्यूमन और फोटो देखो दोनों सेम है, दोनों का जो कोड है वो एक गैप के बाद रिपीट हुआ है डैश, तो यहाँ पर भी वही है, तो हम इनका कोड नहीं बता पाएंगे कि इनका कोड क्या है, किस किसका, ह्यूमन और फोटो, इनका कोड जो भी आएगा वो इन दोनों में से कोई एक आएगा। ये मैं आपको बस बता रही हूँ आपको एग्जाम में, इसके बाद जिस क्वेश्चन पे आना है, चलो क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखते हैं। पहला पूछ रहे फोटो कोड बताओ। अब फोटो का कोड हमें यहाँ से पता नहीं लग पाएगा कि फोटो कोड क्या है, या तो वो CH होगा या फिर GA होगा, दोनों में, क्योंकि दोनों का सेम पैटर्न पर रिपीट हो रहा है। अब ऑप्शन या तो CND होगा या फिर आइदर दे रखा होगा, नहीं होगा तो कुछ और लगाएंगे, तो CH या GA में से कुछ एक होना है। अब यहाँ पे ऑप्शन हमें CND दे रखा, आई दे रखा, लेकिन CH दे रखा है, और हमें दूसरा वाला क्या था, GA दे ही नहीं रखा। इसका मतलब ये कि CH ही इसका कोड हो जाएगा, फोटो का कोड हो गया CH, क्योंकि GA यहाँ पर गिवन ही नहीं है। फाइन, तो आंसर हो जाएगा इसका B। राइट। नेक्स्ट दे रखा है अब्सेंस ह्यूमन रिपोर्ट, इसका कोड क्या होगा, अब्सेंस ह्यूमन रिपोर्ट। देखो ह्यूमन का कोड तो CH और G में से कोई एक है, ठीक है। अब्सेंस का कोड हमें पता लगा क्योंकि अब्सेंस लास्ट में, लास्ट लिखा है, अकेला वर्ड लिखा है, इसका कोड तो VA ही होगा। और रिपोर्ट का कोड वो है जिसके नीचे कुछ भी रिपीट ही नहीं हो रहा है, कोई वर्ड नहीं, कोई डैश नहीं है, तो वो कौन है, MO है। तो अब्सेंस और रिपोर्ट का कोड तो MO और VA हो गया, ये तो फाइनल है कि MO VA ही इनका कोड होगा। कौन कौन सा, MO और VA। और ह्यूमन का कोड, दो कोड थे, क्या क्या थे ह्यूमन के, एक तो CH था और एक GA था, ठीक है। तो इसके पास क्या आ गया, CH और GA, इन दोनों में से कोई होगा, बाकी ये दोनों कन्फर्म है। तो देखो VA MO CH GA MO, तो ये तो चलेगा नहीं, यहाँ तो CH GA दोनों आ गए तो होगा नहीं फर्स्ट वाला। अब देखो VA MO यहाँ भी है, VA MO यहाँ भी है, इसमें GA लिखा है, इसमें CH लिखा है, तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक कोड होगा, C या फिर A या फिर C। और ऑप्शन में दे भी रखा है D वाला, क्या लिखा, आइदर A और C, तो ऑप्शन नंबर D यहाँ पर ठीक हो जाएगा, आइदर A और C, क्योंकि यहाँ पर हमें दोनों जो CH GA थे वो दोनों ऑप्शन में यहाँ पे गिवन है। फाइन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पूछ रहे हैं HA किसका कोड है भाई, HA चेक कर दो, HA कहाँ लिखा है, HA लिखा हुआ है ये वाला कोड। अब HA का कोड वो है जो एक गैप के बाद डैश आ रहा है, लेकिन वही CU का भी कोड सेम है, एक गैप के बाद डैश। इसका मतलब आइदर वाला केस होगा, कौन कौन सा हो सकता है, HA का कोड या तो रिजल्ट होगा या फिर टाइम होगा, इनका ही रिपीट हो रहा है ऐसा कुछ, रिजल्ट या फिर टाइम। तो HA का जो कोड होगा वो क्या होगा,
रिजल्ट और टाइम दे भी रखा है, ऑप्शन नंबर सी दैट इज रिजल्ट एंड टाइम इज राइट आंसर हियर। फाइन, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट से पूछ रहा है रिपोर्ट का कोड क्या होगा। काफी इजी है, हम निकाल भी चुके हैं। रिपोर्ट का कोड वो है जिसके नीचे कोई भी डैश रिपीट नहीं हुआ है, तो वो है एमओ। एमओ किसका हो गया, रिपोर्ट का, डेट इज, और यहाँ पर एमओ दे भी नहीं रखा, आंसर आ जाएगा नन ऑफ दीज। कोड क्या आया था, एमओ। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट से बोल रहे हैं टाइम ह्यूमन फोटो रिजल्ट, इसका कोड क्या हो जाएगा, टाइम ह्यूमन फोटो रिजल्ट। सबका कोड चेक करना पड़ेगा। अब टाइम का देखो कोड क्या है, टाइम का कोड पता नहीं है, लेकिन रिजल्ट का भी हमें पूछा गया है ना, तो इन दोनों का कोड वही होगा, कौन कौन सा, एच ए और सी यू। तो एच ए सी यू हमारे यहाँ पर आना है, एच ए और सी यू ये तो आएंगे आएंगे। अब कहाँ कहाँ वो नहीं है, सब में है। तो किस किस का हम लिख चुके, टाइम का लिख चुके और रिजल्ट का लिख चुके। अब हमें क्या चाहिए, ह्यूमन और फोटो का रिजल्ट चाहिए, है ना। ह्यूमन और फोटो, देखो इसका कोड भी वही है, दोनों सेम आने हैं। कौन कौन से आने हैं, सी एच जी ए आने हैं, सी एच और जी ए। तो यहाँ पर आप लिख दो एच ए सी यू सी एच और जी ए, ये हो गया कोड। कहाँ दे रखा है, ये फर्स्ट में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट हियर, है ना। इसमें तो नहीं दे रखा, सी एच सी यू दे रखा है, एस एच दे रखा है, तो ये नहीं है, तो ए वाला ऑप्शन इज राइट हियर, ए ऑप्शन इज राइट, एच ए सी यू सी एच और जी ए। फाइन, तो इस तरह से ये कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है, 5 क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमें दे रखे हैं कुछ क्वेश्चन जो कि बेस किस पर है, इनइक्वालिटी पर बेस्ड है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बार ऑप्शन देख लो, ऑप्शन में बोला गया है कौन कौन से, 1 में ए लगाएंगे, 2 में बी, आइदर में सी और नाइदर में डी और बोथ में ई। ठीक है, अब देखो कौन कौन से यहाँ पर ठीक हो रहे हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, इनइक्वालिटी के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं विदाउट पेन, तो वही आपको सॉल्व करना है यहाँ पे विदाउट पेन। आप यूज करो, यूज ही नहीं करोगे पेन का, सॉल्व कर दो। कैसे करोगे आप, यहाँ पे देखो कंक्लूजन, एस को जाना है बी के, यहाँ पे एस का लिखा ये लिखा है, बी का लिखा हुआ है, बी ये लिखा हुआ है। कनेक्ट कहाँ से कर रहे हैं, यू से करेंगे ऑब्वियसली, एस पहले यू क्या जाएगा, यू फिर वी क्या गया और वी फिर बी क्या गया। बिल्कुल ठीक बात है, फर्स्ट वाला फॉलो कर रहा है, बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट इज फॉलोइंग हियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में एस को जाना है आर के, यहाँ पर एस ये लिखा हुआ है भाई, आर का लिखा है, आर ये लिखा है, यू से कनेक्ट हो रहा है, एस यू क्या गया, यू वी क्या गया और वी आर क्या गया। सेकंड वाला भी यहाँ पे फॉलो कर रहा है, दोनों फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ई टिक करना था, बोथ बोथ आर ट्रू। फाइन, इस तरह से हम टिक करते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में पूछ रहे हैं ओ को जाना है टी के यहाँ, ओ ये लिखा हुआ है भाई और टी का लिखा है, टी ये लिखा हुआ है। कनेक्ट कहाँ से कर रहे हैं, क्यू और फिर डी से, पहले क्यू किया गया ठीक है, लेकिन फिर क्यू डी क्या नहीं जा पा रहा है, यहाँ पे गेट क्या है, क्लोज है, इसका मतलब फर्स्ट वाला जो है वो फॉलो नहीं कर रहा, फर्स्ट इज रॉन्ग। सेकंड देखो, सेकंड में बोल रहे हैं टी को जाना है जे के, यहाँ पर टी ये लिखा हुआ है और जे जो दो जगह पे लिखा हुआ है, तो पहले देखते हैं कहाँ पर से जा पा रहा है। तो टी पहले गया डी के यहाँ, ठीक है, डी गया क्यू के यहाँ, ठीक है, और क्यू गया फिर जे के यहाँ, बिल्कुल ठीक है, सेकंड फॉलो कर रहा है, सेकंड कर रहा है, तो ऑप्शन बी टिक करेंगे, बी में लिखा था ओनली सेकंड इज ट्रू। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में बोल रहे हैं क्यू को जाना है यू के यहाँ, डैश लगा हुआ हो, और यहाँ पे है यू को जाना है क्यू के, मतलब सारे ऑप्शन में दे रखे हैं, तो हो सकता है यहाँ पर आइदर वाला केस हो। पहले आप यू और क्यू चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेम है, यू और क्यू, यू और क्यू चेक करते हैं। यू ये लिखा हुआ है और सॉरी क्यू ये लिखा हुआ है और यू ये लिखा, यू दो जगह लिखा हुआ है, तो चेक करते हैं। यू से यू गया वी के यहाँ, वी गया आर के यहाँ, चलो वी तक गया, वी गया वी के यहाँ, फिर बी से आगे नहीं जा रहा है ए के पास, और ए से क्यू आ रहा है, मतलब क्यू और यू के बीच में अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है, गेट क्लोज हो रहे हैं बीच बीच में। लेकिन जो ऑप्शन हमें यहाँ पर दे रखे हैं, ऑप्शन 1 उसमें बोल रहे हैं कि क्यू बड़ा है यू से और बराबर है, दूसरे वाले में बोल रहे हैं यू बड़ा है क्यू से, मतलब यहाँ पर कंडीशन कौन सी बन रही है, ये वाली आइदर वाली कंडीशन बन रही है। कैसे बन रही है, देखो यहाँ पर क्या होता है आइदर वाली कंडीशन में, कि एक तो पहली बात ये है, 3 कंडीशन होती है। पहली बात ये होनी चाहिए कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में दे रखे हैं वो इक्वल सेम होना चाहिए, वो तो सेम है। यहाँ पर जो हमें दे रखा है क्यू से यू, वो उसमें कोई भी फॉलो नहीं करना चाहिए, इन दोनों में से कोई भी एक हमारा जो आंसर है वो कोई पर्टिकुलर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर सारे बीच में हमें सिंबल्स दे रखे होंगे, छोटा भी होगा बड़ा भी होगा, और यहाँ पर या फिर बोल सकते हैं गेट ओपन होगा क्लोज होगा, एक जैसा गेट नहीं दे रखा होगा, वो भी नहीं दे रखा, ठीक है। और हमें ऑप्शंस में सारे ऑप्शंस, सारे जो हमारे मेन हमारे सिंबल्स होते हैं, ग्रेटर, इक्वल और स्मॉलर के, वो तीनों में दे रखे होने चाहिए। तो देखो ग्रेटर भी दे रखा है, क्यू बड़ा है, क्यू बराबर है और क्यू छोटा है, देखो दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पे कौन सा केस लगेगा, आइदर वाला, इट इज ऑप्शन नंबर, यहाँ पर हम सी टिक करेंगे। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें बोल रहे हैं डी को जाना है बी के यहाँ, तो डी ये लिखा हुआ है और बी का लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है, करेक्ट कहाँ से कर रहे हैं, आर और जेड से। तो पहले डी गया आर के यहाँ पे,
आर गया जेड के यहाँ पे और जेड गया बी के यहाँ पे, बिल्कुल ठीक बात है, फर्स्ट फॉलो यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। सेकंड वाले में देखो, सेकंड में बोल रहे हैं सी को जाना है ओ के यहाँ, सी ये लिखा हुआ है और ओ ये लिखा हुआ है, किससे कनेक्ट कर रहे हैं ये, जेड से, फिर जेड फिर आर से, तो सी गया, सी जैसे आगे बढ़ा लेकिन जेड से यहाँ पर गेट क्लोज है, यहाँ पर ये आगे नहीं बढ़ पाएगा, ये क्रॉस हो जाएगा, इसका मतलब सेकंड वाला फॉलो नहीं कर रहा, सेकंड फॉलो नहीं कर रहा तो ओनली ए ऑप्शन, सॉरी ओनली नहीं, ऑप्शन ए टिक करेंगे क्योंकि ओनली वन फॉलो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में बोल रहे हैं जे को जाना है के यहाँ, ठीक है, तो जे ये लिखा हुआ है और के ये लिखा हुआ है, तो कनेक्ट कहाँ से कर रहा है, ई से, जे गया ई के यहाँ और ई गया के यहाँ, बिल्कुल ठीक बात है, फर्स्ट जो है वो फॉलो कर रहा है। सेकंड देखो, सेकंड में बोल रहे हैं बी को जाना है आर के यहाँ और डैश लगा हुआ होना चाहिए, अब जब डैश है तो हर जगह डैश होना चाहिए, राइट, तो बी ये लिखा हुआ है, तो बी ये भी लिखा हुआ है, लेकिन देखो बी यहाँ भी लिखा हुआ है, तो इस वाले बी से चेक करोगे कि वाला बी पे डैश नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ से चेक नहीं करेंगे, इस वाले पे डैश है तो चेक करते हैं, बी गया क्यू के यहाँ, ठीक बात है, क्यू गया आर के यहाँ, डैश लगा, देखो डैश यहाँ पर भी और डैश इक्वल में भी डैश होता है, तो इसका मतलब सेकंड वाला भी ट्रू है, फॉलो कर रहा है, बोथ फॉलो कर रहे हैं, तो हम ई ऑप्शन टिक करेंगे, जब बोथ ट्रू है तो हमें डायरेक्शन में दे रखा था बोथ आर ट्रू, देन क्लिक ऑन द ई ऑप्शन, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर हमें 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पजल है। आई होप आपको ये इनइक्वालिटी अब तक समझ में आ गई होगी, आप लोग काफ़ी अच्छा इनइक्वालिटी में सॉल्व कर रहे होगे, डेली आप 10 to 15 क्वेश्चंस इनइक्वालिटी के सॉल्व करो, इससे आपकी प्रैक्टिस मेंटेन होगी और गलत होने के चांसेस कम से कम रहेंगे, ठीक है, एक्यूरेसी मेंटेन होगी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में रखिए एक पजल, क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि जो 8 पीपल हैं पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल, एक टेबल के अराउंड बैठे हुए हैं, एक टेबल के अराउंड बैठे हुए हैं और हमें क्या बोल रहे हैं, सम ऑफ देम फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर एंड सम ऑफ देम फेसेस आउटसाइड द सेंटर, कुछ लोग सेंटर की साइड फेस कर रहे हैं, कुछ लोग बाहर फेस कर रहे हैं, बट नॉट नेसेसरी सेम ऑर्डर, इस ऑर्डर में नहीं, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर हिंदी में लिखिए, आप हिंदी में रीड कर सकते हैं, 8 व्यक्ति पी क्यू आर एस यू डब्ल्यू, 8 लोग हैं, एक वृत्ताकार में से चारों ओर बैठते हैं, उनमें से कुछ का मुख बाहर की ओर है, कुछ का मुख केंद्र की ओर है, लेकिन आवश्यक नहीं हो इसी क्रम में हो, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, ये तो हमारे बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई कि 8 लोग हैं और कुछ बाहर देख रहे हैं, कुछ अंदर देख रहे हैं, ठीक है। आगे क्या लिखा है, यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे, तो पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर 8 पर्सन्स को बिठा देंगे। अब ये नहीं पता कौन किस साइड फेस कर रहा है, तो अभी एरो नहीं बनाएंगे, 8 लोग बैठ गए, बोल रहे हैं आर सिट्स अपोजिट, सॉरी सेकंड द राइट ऑफ यू, यू के सेकंड राइट में आर बैठा हुआ है, इस तरह से बना लिया। 1 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड एस, और आर और एस के बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ है। टी सिट्स थर्ड द राइट ऑफ वी, वी के थर्ड राइट में कौन बैठा हुआ है, टी बैठा हुआ है, इस तरह से। एंड टी फेसेस ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ आर, टी जो है वो आर की ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहा है, मतलब टी अगर बाहर देख रहा होगा तो आर अंदर देख रहा होगा, इस तरह से टी और आर जो है वो फेसेस अपोजिट, यहाँ लिख लेती हूँ टी एंड आर अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, टी इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ एस एंड व्यू, टी जो है वो एस के पास भी नहीं है और जो टी है वो आर यू के पास भी नहीं है, दोनों आसपास नहीं बैठे हैं, ये दोनों आसपास नहीं बैठे होंगे। बोल रहे हैं वी सिट सेकंड द लेफ्ट ऑफ पी, हु सिट सेकंड द राइट ऑफ क्यू, क्यू के सेकंड राइट में कौन है भाई, पी है, और पी के सेकंड लेफ्ट में कौन है, वी है, इस तरह से। फिर बोल रहे हैं क्यू एंड पी आर नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एस, बोल रहे हैं क्यू और पी एस के नेबर्स नहीं है, तो ये एस के पास नहीं होगा और पी भी एस के पास नहीं आएगा, इस तरह से। फिर बोल रहे हैं डब्ल्यू एंड एस सिट्स इमीडिएट राइट टू ईच अदर, अब डब्ल्यू और एस जो है वो एक दूसरे के राइट में बैठे हुए हैं, ये इसके राइट में है, ये इसके राइट में है, तो ये कैसे पॉसिबल है, ये ऐसे पॉसिबल है कि एक बाहर देख रहा होगा एक अंदर देख रहा होगा, तभी पॉसिबल है, इसके राइट में उसके राइट में, ये है ना, एक अंदर देख रहा होगा एक बाहर देख रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो इसको हम ध्यान से बनाएंगे, इसको हम सर्कल कर देते हैं। फिर लिखा है आर फेसेस सेम डायरेक्शन एज पी, आर और पी जो है वो इनकी जो डायरेक्शन है वो सेम है, सेम डायरेक्शन, ठीक है। फिर क्या लिखा है, टी फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर, अब बोल रहे हैं जो टी है वो सेंटर की तरफ फेस कर रहा है, मतलब यहाँ से पता लग गया हमको कि जो टी आएगा यहाँ पर, जो टी है वो सेंटर की साइड फेस कर रहा है, हमने इस तरह से इसको बना लिया। अब ऐसा करते हैं, यहाँ पर 2 केस बनेंगे, पॉसिबिलिटी 2 बनेंगी, तो इसको हम अभी 2 बना के चलते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से और हम यहाँ पर 2 सर्कल बनाएंगे, एक में बना लेंगे हम, क्योंकि टी से हमें रिलेट करते हुए 2 हमें चीज़ें मिल जाएंगी। देखो एक तो हमारे पास एक यहाँ पॉसिबिलिटी यहाँ बनाएंगे, एक पॉसिबिलिटी हम यहाँ बनाएंगे, ठीक है। अब क्या बोल रहे थे कि 8 लोग हैं, पता नहीं कौन कहाँ देख रहा है, तो हम एरो नहीं बनाएंगे, बस लाइन बना लेते हैं कि हाँ यहाँ पर हमें बिठालना है इनको 8 लोगों को, इस तरह से।
अब पता है कि लास्ट में बताया गया था कि टी जो है वो अंदर फेस कर रहा है, ठीक है। अब टी बोला गया था कि जो वी है उसके थर्ड राइट में टी बैठा हुआ है, तो वी बाहर भी हो सकता है अंदर भी हो सकता है। अब मान के चल रहे हैं कि वी अंदर है, तो जब अंदर होगा तो यहाँ फेस करेगा तभी 1 2 3 राइट यहाँ पर आ पाएगा, और अगर बाहर फेस करेगा तो 1 2 3 राइट इस साइड आ पाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो वी हमारा यहाँ पर आ गया, तो ये वाली कंडीशन कंप्लीट हो गई हमारी वी और टी वाली, है ना। अब उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, वी देखो, अब यहाँ से हमें पता है कि जो वी है वो पी के सेकंड राइट में बैठा हुआ है, और सॉरी सेकंड लेफ्ट में है, और पी के सेकंड राइट में क्यू जो है वो क्यू के सेकंड राइट में पी है, ठीक है। अब वी यहाँ पर सेट हो चुका है, और तो पी कहाँ पर हो सकता है, पी हो सकता है यहाँ पर हो, पी हो सकता है यहाँ पर हो, दो केस बनेंगे पी होने के, ठीक बात है। यहाँ पर भी यही बनेंगे, एक केस की पी यहाँ पर हो, पी यहाँ पर हो, ठीक है। अब देखो, अगर मैं पी को यहाँ पर रख देती हूँ तो मुझे पी जो है वो और फिर क्यू यहाँ रखना पड़ेगा, ठीक बात है, क्योंकि पी और उसकी फिर राइट है, मुझे क्यू भी लेना है, तो पी बीच में आना चाहिए, इसका मतलब पी यहाँ तो पॉसिबल नहीं है। अगर मैं पी यहाँ लूंगी तो क्यू यहाँ पर आएगा, इसका मतलब ये कि क्यू तो यहाँ पर ही आएगा, क्योंकि जगह तो यही बन रही है। ऐसे यहाँ पर क्यू यहाँ पर आ जाएगा, ठीक बात है। देखो मतलब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अगर मैं पी को यहाँ रखूंगी, अगर मैं पी को यहाँ रख दी हूँ तो पी अगर अंदर दिखेगा या पी यहाँ पर रखेंगे तो हमें एक गैप पे क्यू रखना था। यहाँ लिखा है ना, पी के एक गैप पे वी है और एक गैप पे क्यू है, तो पी के गैप वी के गैप पे पी यहाँ पर हो सकता है या फिर यहाँ पर हो सकता है, लेकिन क्यू तो यहाँ पर आएगा, चाहे हम इस साइड से चेक करें चाहे हम इस साइड से चेक करें, राइट, ठीक बात है। तो वी और क्यू क्या हो जाएंगे, आमने सामने हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हमें क्या बोल रहे हैं कि आर और पी जो है वो साथ में नहीं है, ठीक, आर और पी की डायरेक्शन सेम है, ठीक है, और क्यू और एस साथ में नहीं है, पी और एस साथ में नहीं है, फिर बोल रहे हैं टी और एस साथ में नहीं है, और टी और यू साथ में नहीं है। अच्छा, उसके बाद और हम क्या रख सकते हैं यहाँ पर, अगर हम देखें तो डब्ल्यू एस पता नहीं है अभी हमें, क्यू और आर, यू और आर पता नहीं है, आर और एस पता नहीं है, तो हम पी को ही रख पाएंगे। अच्छा, अब एक यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो क्यू अगर मैं यहाँ पर रखती हूँ तो क्यू इस साइड है, क्यू के देखो, अब क्यू के सेकंड राइट में मुझे पी रखना है, तो पी हो सकता है यहाँ पर हो सेकंड राइट में, ठीक है, और पी यहाँ पर होगा तो उसके वी के, अच्छा पी के सेकंड लेफ्ट में वी है, तो पी अगर मैं यहाँ रखूंगी तो पी बाहर की साइड फेस करेगा, ऑब्वियस सी बात है, और अगर मैं यहाँ पर रखूंगी तो ये इस साइड फेस करेगा, बाहर की साइड नहीं, तब अंदर करेगा क्योंकि तभी ये लेफ्ट में हो पाएगी, यहाँ पर हमें लेफ्ट में चाहिए, राइट। अच्छा, उसके बाद और क्या बचा यहाँ पर रखने के लिए, पी के बाद बच रहा है आर एस और यू, है ना, आर एस और यू, फाइन। अच्छा, और हम क्या रख सकते हैं, डब्ल्यू और एस हमें साथ में चाहिए, इसका मतलब दो पोजीशन में साथ में चाहिए डब्ल्यू और एस रखने की, ठीक बात है। तो अब यहाँ पर हमसे बोल रहे हैं कि यू आर और एस जो है वो एक साथ आने हैं, ठीक है। देखो यू के एक राइट में एक गैप पे आर आना है और आर के एक गैप पे एस आना है, तो ये तो लेफ्ट में तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो इस तरह से यू फिर एक गैप पे आर, ये इसके राइट में है कंफर्म है, और फिर एक गैप पे एस, तो हमें यू आर एस एक एक गैप पे रखने पड़ेंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो वो कहाँ पॉसिबल है, वो आप देखो वो कहाँ पॉसिबल है, वो केवल इस जगह पॉसिबल है कि हम यू यहाँ रख लें, सॉरी यू हम यहाँ रख लें, आर यहाँ रख लें और एस यहाँ रख लें, इस तरह ही पॉसिबल है। ऐसे यहाँ पर भी यू आर एस इस तरह ही पॉसिबल है। तो उसके अलावा हमसे क्या बोल रहे हैं, उसके अलावा हमें यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो आर और सॉरी एस और क्यू है वो साथ में नहीं होने हैं, एस और क्यू नहीं होने हमारे इसमें साथ में नहीं होने हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर क्यू रखा तो यहाँ पे एस नहीं आ पाएगा, मतलब यहाँ पे यू आ पाएगा, यहाँ पर आर आ पाएगा, यहाँ पर एस आ पाएगा, इस तरह से। अब यू के इधर है ये राइट साइड में, तो यू अंदर फेस करेगा, ऑब्वियस सी बात है। इसमें एस, यहाँ पर एस पॉसिबल नहीं है रख पाना, तो इसमें एस यहाँ आएगा, आर यहाँ पर आएगा और यू यहाँ पर आएगा। अब यू के राइट में तो यू बाहर दिख रहा होगा, ठीक बात हो गई। अब क्या बोल रहे थे कि टी और आर का डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। अब इसमें टी अंदर दिख रहा है तो टी आर बाहर देखिएगा, ऑब्वियस सी बात है। इसमें टी अंदर दिख रहा है तो इसमें भी आर बाहर देखिएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो हमारे ये सारी कंडीशन यहाँ पर हमने लिख ली। अब डब्ल्यू एस क्या था, एक दूसरे के राइट में बैठे हुए हैं, जब एस यहाँ पर आ चुका है तो एस के बिल्कुल बराबर में ही डब्ल्यू आएगा, है ना। इसका मतलब एस यहाँ पर आ चुका है, डब्ल्यू यहाँ पर आ गया, एस यहाँ आ चुका है, डब्ल्यू यहाँ पर आ जाएगा, इस तरह से। क्या बच रहा है, आर और बचा पी, तो पी हमें यहाँ ही रखना था, डॉट लगाया था हमने, ठीक बात है। और लिखा है आर और पी की डायरेक्शन सेम है, तो इसका मतलब आर यहाँ देख रहा है, पी भी बाहर देखिएगा, आर बाहर देख रहा है तो पी बाहर देखिएगा।
अब P के राइट में V होना है, सॉरी लेफ्ट में, ये देखो एरो बना है ना, लेफ्ट में V होना है, तो P के लेफ्ट में ये वाला V तो ठीक है, लेकिन ये वाला क्या है, P के राइट में जा रहा है V, है ना, ये P के राइट में जा रहा है, इसका मतलब ये वाला कंडीशन रॉन्ग हो गई, ये वाली कंडीशन बिल्कुल ठीक है। अब देख लो डायरेक्शन सबकी, W और S क्या थे, एक दूसरे के राइट में थे। अब जब ये S जो है वो अंदर देखेगा तो इसके राइट में W आ पाएगा, और W बाहर देगा तो इसके राइट में W आ, S राइट में S आ पाएगा, सही है। अच्छा अब क्या बच रहा है, Q के राइट में P होना है, तो P यहाँ पर है तो Q कहाँ देखिएगा, अंदर देखिएगा, सबकी हमने डायरेक्शन लगा दी और T अंदर देखो, इस तरह से यहाँ पर ये पजल सॉल्व होती है। ये इसका रॉन्ग है, ये वाला इसका आंसर राइट है। फाइन, क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्या पूछ रहे हैं, Who among the following sits second the right of V? V के सेकंड राइट में कौन बैठा है, V ये बैठा है, सेकंड में कौन हो गया, W, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा W। फाइन, नेक्स्ट बोल रहे हैं Who among the following sits opposite to T? T के उल्टा कौन बैठा है, D के उल्टा कौन बैठा है, भाई R बैठा हुआ है, T के सामने R बैठा है, दैट इज ऑप्शन नंबर ई, यहाँ पर ठीक हो जाएगा, ऑप्शन ई R। फाइन, फिर बोल रहे हैं Q के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, Q के इमीडिएट राइट में Q ये बैठा है, इनसाइड फेस कर रहा है, तो राइट में कौन हो जाएगा, U हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज राइट हेयर, ऑप्शन ए U। फाइन, फिर क्या बोल रहे हैं, इसमें से चार में से कोई ग्रुप बना रहे हैं, कौन सा नहीं बना रहे हैं, QUTPS, चेक करते हैं, QUTPS नहीं, क्या था, QUTPS, हाँ चेक करते हैं, Q ये है, U ये है, QUTP और S, सब लोग इनसाइड देख रहे हैं, बस P आउटसाइड देख रहा है यहाँ पर, तो P हो जाएगा यहाँ पर अलग, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज राइट हेयर, यहाँ पर डी ऑप्शन अलग है। फाइन, फिर क्या बोल रहे हैं, हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर बिटवीन P एंड S व्हेन काउंटेड टू द राइट ऑफ P? P के राइट में काउंट करेंगे तो P और S के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, तो काउंट करते हैं, P के राइट से, P ये लिखा हुआ है, S ये लिखा हुआ है, P के राइट से काउंट करना, इस साइड काउंट करना पड़ेगा, 1 2 3 4, दैट इज 4 लोग बैठे हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज राइट हेयर, 4, कितने लोग बैठे हैं, 4 लोग बैठे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे 15 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं आज के सीरीज, आज के हमारे सेट के 15 क्वेश्चंस आर कंप्लीटेड हेयर। उसके अलावा अगर आप ऐप पर जाते हैं तो ऐप पर आपको एक मेंस का क्रैश कोर्स मिलेगा, जिसमें हमने 30+ वीडियो सॉल्व की है मेंस लेवल की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छे लेवल की पजल है, मेंस के लिए आपको काफ़ी कॉन्फिडेंट फील होगा अगर आप इन्हें देखते हैं तो इसको आप ऐप पर जाकर जरूर चेकआउट करें। और उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो यू कैन ड्रॉप अ मेल टू caf.manvi@gmail.com, और टेलीग्राम चैनल पर आपको आगे आने वाले 3 वीडियोज़ की लिंक मिल जाएंगी, तो आप वो भी ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।